मुझे लगता है कि कहानी ज़िंदगी से मिलती है। हमारे आसपास बहुत सारी कहानियाँ घूम रही हैं। इस कमरे में इस समय 35 कहानियाँ होंगी, ठीक है। हर इंसान की अपनी कहानी होती है। हमें ढूंढने की ज़रूरत ये होती है कि हम उस कहानी में वो कौन सा एलिमेंट ढूंढते हैं जो शायद सबको अपील करेगा, क्योंकि हर एक की अपनी व्यक्तिगत कहानी है, बहुत पर्सनल है। हर आदमी अपने कपड़े नहीं उतारना चाहता दुनिया के सामने। स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए हमें पहले एक एक्सरे ग्लासेस की ज़रूरत होती है। हमें अपने सामने वाले के भीतर झांकने की ज़रूरत होती है। वी हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द अदर पर्सन, जो मैं नहीं हूँ। किसी दूसरे के जूते पहनने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा हैवी टर्म्स हैं, पर इसको सिंपल कर देता हूँ कि हमें आँखों के साथ साथ दिमाग भी खुला रखने की ज़रूरत है। आँखें और कान तो खुले ही हैं, दिमाग भी खोलने की ज़रूरत है कि हमें आसपास ऑब्जर्वेशन इज़ द की फैक्टर। ऑब्ज़र्व करने की सबसे पहले ज़रूरत है कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं, और दूसरी बात ये महसूस करने की ज़रूरत है कि दूसरे की खुशी हमें खुशी देती है या नहीं, या दूसरे के दर्द से हमारी आंखें नम होती हैं या नहीं। थिएटर में पहली चीज़ ये दिखाई जाती है। थिएटर की कुछ एक स्टानिस्लावस्की की थ्योरी है थिएटर की, उसमें 6 पॉइंट्स होते हैं। उन 6 पॉइंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आपको देखना है, महसूस करना है, उस कैरेक्टर को समझना है सामने वाले को। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप मीडिया में नहीं हो, अगर आप डायरेक्टर नहीं हो, अगर आप एक बैंक में काम भी करते हो, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उससे सामने वाले को समझ पाते हो। आप अपनी फैमिली लाइफ में उसका फ़ायदा उठाते हो कि आप अपनी माँ को समझ सकते हो, आप अपनी बीवी को समझ सकते हो, आपके बच्चे को समझ सकते हो, क्योंकि आपके अंदर आपने ये कल्टीवेट किया है कि आप सामने वाले के हाव भाव से, उसकी बातों से, उसके अंदर समझ सकते हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर ये एक बार आप डेवलप कर लेते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कहानी हमें बनानी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से बेस्ट कहानी वो होती है जो सोचनी नहीं पड़ती, जो अपने आप बनती है। क्योंकि सोचते हो तो आप गणित बनाते हो, मैथ्स बनाते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आज भी मुझे बालिका वधू में सोचना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कहानी बना ली थी 92 में, आज तक वही चल रही है। उस कहानी में बहुत बदलाव आ चुकी, पर वो कहानी मुझे सोचनी नहीं पड़ती। मेरी बालिका वधू की मीटिंग सबसे सिंपल होती हैं, इसलिए क्योंकि मेरी जो टीम है, हम लोग साथ में बैठते हैं, बात शुरू करते हैं और चीज़ अपने आप निकल आती है, कहानी अपने आप बनती चली जाती है, क्योंकि वो सारे कैरेक्टर्स हमारे जहन में, हमारे दिल में बैठ चुके हैं। 7 फेरे में मुझे कहानी सोचनी पड़ती थी। वहाँ गणित का इस्तेमाल होता था, क्योंकि वहाँ पर्पस कुछ और था उसे बनाने का। वहाँ बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचते थे। अनफॉर्चुनेटली टेलीविज़न में मैथ्स, बहुत ज़्यादा मैथ्स है। आप बिलीव नहीं करोगे, कई जगह ये समझाया जाता है, सच बता रहा हूँ, बोर्ड पे ऐसे लिखा जाता है, ये फर्स्ट मंथ में हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, फिर हर वीक का ऐसा ऐसा फ्रीज पॉइंट होना चाहिए, और फिर हर एपिसोड का एक एंड में एक हाई पॉइंट होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं चैनल में भी, और करने वाले भी ऐसा बोलते हैं कि जी हम 1 साल है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने की कहानी हम बना रहे हैं। उस 8 महीने हमें 8 हाई पॉइंट्स चाहिए।
उसके बाद हमें हर महीने के 4 हाई पॉइंट चाहिए क्योंकि हर वीक का हाई पॉइंट है। उसके बाद हमें हर वीक के 5-5 हाई पॉइंट चाहिए। ये मैथमेटिक्स है, विच आई डोंट बिलीव इन। क्यों? क्योंकि कहानी गणित नहीं है या भावनाएं गणित नहीं है। लिखने के लिए ज़रूरी ये है कि, अच्छा मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गणित पूरी तरह से गलत है, इसलिए क्योंकि मार्केटिंग, चैनल, सेल्स, वो सब इस गणित को फॉलो करते हैं। ये अपनी अपनी काबिलियत है कि आप इस गणित में और आपके इनर सेल्फ में आपकी अप्रोच को बैलेंस कैसे करते हो। हर आदमी की अपनी तरीका होता है सोचने का। तो वो बनने के लिए एक तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, कहानी आप ढूंढ कहाँ से रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर टेलीविज़न में काम करना है तो फ्रैंकली अपने घर की औरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवार्ड फंक्शंस देखते होंगे कभी टेलीविज़न के, फिल्मों का लास्ट अवार्ड कौन सा होता है किसी अवार्ड फंक्शन का, आप लोगों ने ध्यान दिया है? बेस्ट एक्टर मेल। और सीरियल्स का होता है बेस्ट एक्टर फीमेल। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। इट्स अ वेरी फीमेल ओरिएंटेड मीडियम। क्यों? क्योंकि आपके टारगेट व्यूअरशिप वो है। तो अपने घर की औरतों को और अपने घर के लोगों को समझना बहुत, पारिवारिक होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बहुत लोग नहीं मानते इस बात को, पर मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आप अपने परिवार से प्यार नहीं कर सकते तो आप टेलीविज़न नहीं लिख सकते, क्योंकि आप उन लोगों को समझ नहीं सकते, उनकी इमोशन को, उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते। ये कुछ चीज़ें हैं, और अगर आपको लिखने की ज़रा सी तमीज़ है तो बन जाती है कहानी। तो द बैलेंस ऑफ ग्रामर एंड योर इनर सेल्फ मेक्स अ बेस्ट राइटिंग, मेक्स अ मैने कवत हो। बहुत डिमांडिंग है टेलीविज़न। टेलीविज़न में आपको लगातार अपने आप को री इन्वेंट करते रहना पड़ता है। दुनिया में कोई कहानी ऐसी नहीं बनी जो 5 साल चल सके, या 8 साल, जैसे क्योंकि सास और कहानी 8 साल चले हैं। दुनिया में कोई कहानी बनी नहीं ऐसी। ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक कहानी को अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो महाभारत का लेता हूँ एग्जाम्पल। आप महाभारत को डेली दिखा के भी 1 साल चला सकते हो। उस कहानी में बहुत कुछ है। 1 साल से ऊपर वो भी नहीं चला सकते आप। तो जब आपको लगातार सालों साल कहानी दिखाते रहना है तो आपको बहुत सारी नई कहानियाँ जोड़नी हैं। उन नई कहानियों को आप कैसे जोड़ते हो, वहाँ आपकी स्किल काम आती है। बालिका वधू अकेला ऐसा सीरियल है जिसके लिए आज भी ये कहा जाता है कि आज भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई नई कहानी देख रहे हो। आपको ऐसा लगता है जो कहानी आप देख रहे थे अब उस कहानी का ये अगला फेज है। जबकि एक चीज़ होती है टाइम लीप। टेलीविज़न में टाइम लीप तब होता है जब अचानक आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब आपने कहानी शुरू की थी वो 2013 में शुरू की थी। ठीक है, 2014 में बेटी 18 और 20 साल की हो जाती है। तो आप कौन से वक्त में पहुंचे एक्चुअली देखा जाए तो 2023 में नहीं, 2033 में पहुंच गए आप आज भी बता वही रहे हो जो आज का प्रेजेंट है। तो रियलिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। पर बालिका में हमने एक टाइम लीप लिया है, अब तक 2 टाइम लीप लिए हैं। एक 5 साल का लिया और उसके बाद 4 साल का लिया। ठीक है, इसलिए बच्चे बड़े नहीं हुए, बच्चे वही रहे। जो आनंदी 13 साल की थी वो 17 साल की, 18 साल की हो गई, 18 साल की हो गई।
और जगिया भी उस एज में आ गया जब हमें यंग कैरेक्टर्स की कहानी दिखा सकते थे। टाइम लीप इस बात का प्रूफ होता है कि कहानी ख़त्म हो गई। जब बच्चों को बड़े कर रहे हो तो आप नई कहानी कह रहे हो। क्या है, टेलीविज़न मार्केटिंग पे चलता है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है पर चलता है। क्रिएटिव लोगों को मार्केटिंग को दिमाग में रख के लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये सिस्टम है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट।